चलिए ठीक है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द वर्चुअलाइजेशन। सबके मन में डाउट्स होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। बहुत सुना होगा आपने। सॉरी। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आज ऑल थिंग जो आपके हैं क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट यही हमारा टॉपिक रहेगा। सॉरी। वर्चुअलाइजेशन किसे कहते हैं, तो मैं एक आसान भाषा में बताऊं। वर्चुअलाइजेशन क्या बोलते हैं कि मान लीजिए एक आपकी फिजिकल मशीन है, या वो कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है। उस पे एक हाइपरवाइजर नाम का एक सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमें वर्चुअल मशीन बोले तो आप इनमें, जो कि अगर हम चाहें, जैसे हमारे पास विंडोज़ मशीन है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें हम लिनक्स यूज करना है, या कोई सर्वर बनाना है, या कोई स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज कैपेसिटी बनाना, लाइक जो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तो हम एज अ वर्चुअल सेशन कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, मतलब ये वर्क कैसे करता है। लाइक मान लीजिए आपका लैपटॉप हो गया दिस वन, ये आपने हाइपरवाइजर नाम का एक सॉफ्टवेयर जो कि वर्चुअल बुक्स होता है, या तो ओरेकल का वीएम वेयर भी है। ठीक है, दो तीन चार पांच बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं पॉपुलर, आप सर्च करके देख सकते हैं। ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए आपके विंडोज मशीन पे आपको मैक ओएस यूज करना है, मतलब जो मैकबुक होता है, एंड लिनक्स भी यूज करना है, तो ये दोनों आपको बना के इस मशीन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते, इसके डिस्क्रिप्शन बोले डिटेल्स में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी, यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी दैट इज यूज योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हाइपरवाइजर टू क्रिएट अ सिमुलेटेड डिजिटल वेरिएशंस, ओके, और फिजिकल हार्डवेयर। ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर जो आपकी मशीन का हार्डवेयर रिसोर्सेस लेता है, उसके थ्रू हमें एक वर्चुअल मशीन बना के देता है, सच एज द सर्वर, स्टोरेज नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मैंने वही बोला ना, क्लाउड स्टोरेज जो हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ रिसोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पे हम समझ लेंगे रिसोर्सेज। मान लीजिए आपका एक पीसी है या सर्वर है, होस्ट मशीन इसको बोलते हैं। आपने एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मान लीजिए हमने वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। आपकी जो मशीन की कैपेसिटी है, मान लीजिए 1000 GB आपका इसमें स्टोरेज है। ठीक है, जो SSD है, और जो रैम है, मेमोरी, वो 16 GB है। ओके, आपने क्या किया, 1000 GB 1000 GB में से 500 इसको असाइन कर दिया, एंड रैम 8 GB इसको असाइन कर दिया। ओके, ये आपका नेटवर्क कार्ड भी यूज करेगा, हार्ड डिस्क भी यूज करेगा, CPU मतलब जो आपका प्रोसेसर है, उसमें मान लीजिए 16 कोर है, तो आपने 8 कोर इसको असाइन कर दिया। तो ये सब आपका जो मेन मशीन है, इससे रिसोर्सेस लेके एक वर्चुअल दुनिया बनाएगा, जिसमें आप ये तीन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ यूज कर सकते हैं। लाइक हम अगर मैक ओएस को यूज करना है, एक वर्चुअल CPU 2 कोर इसको असाइन करते हैं, वर्चुअल रैम 2 GB असाइन कर दें, एंड स्टोरेज असाइन कर दें एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। ऐसे ही हम लिनक्स भी बना सकते हैं वर्चुअल CPU में। CPU दे सकते हैं, उसको कोर असाइन कर सकते हैं, रैम दे सकते हैं वर्चुअल। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखा रहता है। हम जब कोई भी ISO फाइल डाउनलोड करते हैं, कितना रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्चुअल मशीन बना के यहाँ पे असाइन करके एक ही सिस्टम पे विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स एंड सर्वर्स, क्लाउड स्टोरेज, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, मान लीजिए ये वर्चुअल मशीन है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो आपका जो मेन मशीन है, होस्ट मशीन को इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आया बात। मान लीजिए एक हम अगर कोई भी मतलब जो आज की डेट में जो अनवांटेड हैकिंग होती है, ठीक है, वो मोस्टली यही थिंक अपनाते हैं, काली लिनक्स या लिनक्स का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन बनाते हैं। अगर उनके मशीन पे अटैक भी होता है, तो उनकी ओनली वर्चुअल मशीन क्रैश होती है, उनकी होस्ट मशीन सेफ बच जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आप यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन वर्क
बाई यूजिंग सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर, मैंने पहले ही बता दिया, टू पार्टीशन सिंगल फिजिकल मशीन एंड द हार्डवेयर सच एज द CPU, मेमोरी एंड द स्टोरेज। वही बोल रहा है कि पार्टीशन करता है आपके CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज का इनटू द मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिमुलेटेड, ठीक है, इन्वायरमेंट। आपके अकॉर्डिंग जो भी इन्वायरमेंट बनाना है मल्टीपल में वो ये डिवाइड करता है, ठीक है। कार्ड वर्चुअल मशीन, उसे हम VM मशीन या वर्चुअल मशीन बोलते हैं, VMS, ओके। दिस अलाउ टू मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अलाउ करते हैं आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, एंड एप्लीकेशंस टू रन द ऑन सर्वर, बूस्टिंग इफेंसी इन द लोअरिंग कॉस्ट। अब इसमें क्या है कि हमें, अब हम सर्वर बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, तो सो इसमें जो कॉस्ट है हमारे ऑब्वियसली बचेगा, क्योंकि हमें कोई भी फिजिकल मशीन नहीं खरीदना पड़ रहा है। एक ही होस्ट मशीन से हम तीन या तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या तो सर्वर बना रहे हैं, ठीक है, एक कॉस्ट पे भी। आइसोलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये सेफ़ होती है, आपको जो होस्ट मशीन है वो सेफ़ होती है, जो भी इफेक्ट पड़ता है आपकी वर्चुअल मशीन पे, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज है, ओके। नेक्स्ट क्या है, सो हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल मशीन इन द योर सिस्टम, ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। कल मैं दिखाऊंगा आपको मतलब करके प्रैक्टिकली कैसे इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसमें एक हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ये लिनक्स का पार्ट है वीडियो, तो ठीक है, हम कल यहाँ पे देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये लिनक्स का पार्ट है, तो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देखेंगे इसमें, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारी डेली एक वीडियो आती रहेंगी। हम पूरा करेंगे नेटवर्किंग, लिनक्स एंड ऑपरेटिंग में बेसिक कंप्यूटर्स, हर एक कोर्स में सोच रहा हूँ कि हर एक वीडियो में एवरीडे डालूँ, प्लेलिस्ट रहेगी हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, ओके। थैंक यू सो मच, ओके।